नमस्कार। संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं प्रियंबरा। हमारे देश में प्रकृति पूजन की परंपरा रही है। पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, नदियाँ, पहाड़, इन सभी के पूजन की परंपरा हमारे देश की रही है। तो आज विरासत में हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे राज्य में जहाँ पहाड़ की चोटी के सम्मान में एक पूरा महोत्सव आयोजित किया जाता है। पूर्वोत्तर का एक खूबसूरत राज्य है सिक्किम। पहाड़ों से घिरा यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यह राज्य अनेक विशेषताओं को समेटे हुए है। इसे और भी खास और रंग बिरंगे बनाते हैं यहाँ मनाए जाने वाले उत्सव, महोत्सव। पर्व और त्योहार, इनमें से ही एक है पांग लैप्सोल महोत्सव। यह महोत्सव विश्व की तीसरी ऊंची पर्वत श्रृंखला कंचनजंगा को सम्मान एवं श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। सिक्किम राज्य की स्थापना 17वीं शताब्दी में नांग्याल राजा ने की थी, जिनके वंशज लंबे समय तक इस राज्य पर काबिज रहे। इस राज्य का संचालन बौद्ध पुजारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें चोग्याल कहते थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ बौद्ध धर्म के प्रसार में पर्वत देवता की अहम भूमिका रही है। सिक्किम में बौद्ध धर्म के प्रमुख प्रचारक ल्हात्सुन चेम्पो की हस्तलिखित जीवनी के अनुसार पर्वत देवता द्वारा भेजे गए दिव्य संदेश ने उन्हें डेमजोंग के लिए निर्देशित किया था। दरअसल भारत का दूसरा छोटा राज्य सिक्किम कृषि के मामले में अन्य बड़े राज्यों की तुलना में अननोटिस रहा। पश्चिम बंगाल, नेपाल, तिब्बत और भूटान से घिरे इस राज्य का तिब्बती नाम ड्रेंजोंग था, जिसका अर्थ होता है चावल की घाटी, जबकि भूटानी में इसे डेयूल डेमजोंग नाम दिया गया, जिसका अर्थ है चावल की गुप्त घाटी। पांग लैप्सोल महोत्सव में सिक्किम की रक्षा के लिए पर्वत देवता का आह्वान किया जाता है और प्रार्थना की जाती है। हर साल तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन पांग लैप्सोल का उत्सव मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह अगस्त और सितंबर के मध्य आता है। कार्निवल, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लामा योद्धा नृत्य, सिक्किम में व्यंजन इस त्योहार के प्रमुख आकर्षण हैं। नृत्यों में सबसे प्रसिद्ध योद्धा नृत्य है, जिसे पंगटोट चाम कहा जाता है। तीसरे चोग्याल चादोर नामग्याल ने शानदार पैंगटोट या योद्धा नृत्य को कोरियोग्राफ किया था। यह त्योहार 15वीं शताब्दी में काबी में लेप्चा और भूटियाओं के बीच स्थापित भाईचारे की याद का भी प्रतीक है। Señor
उज्जैन का दशहरा मैदान सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान पुस्तक प्रेमियों से गुलजार रहा। अवसर था पुस्तक मेले के आयोजन का। इस मेले में हर उम्र के लोगों के लिए पुस्तकें उपलब्ध थी। 1 से 6 सितंबर तक आयोजित इस मेले में देश के प्रमुख प्रकाशक उपस्थित थे। लोगों ने पुस्तकों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद उठाया। 6 दिनों के इस आयोजन में प्रत्येक दिन साहित्यिक गोष्ठियां, परिसंवाद, साहित्यिक कार्यक्रम, लेखक से संवाद एवं रचना पाठ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा इस पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और उज्जैन के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, विक्रम विश्वविद्यालय, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, अवंतिका विश्वविद्यालय के सहयोग से पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। विभिन्न संस्कृतियों का कोलाज है भारत। पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी लोक कलाएं हैं। ऐसा ही एक राज्य है बिहार, जहां अनेक लोक कलाएं प्रचलित हैं और उन सब के पीछे छिपी हुई हैं कुछ लोक कथाएं। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित क्राफ्ट मेले में विभिन्न राज्यों की लोक कला का प्रदर्शन किया गया था। यहाँ बिहार की विभिन्न लोक कलाओं को भी प्रदर्शित किया गया। बिहार की मिट्टी, कला और साहित्य की दृष्टि से उर्वर रही है। अनेक लोक कलाओं का जन्म बिहार में हुआ है। मिथिला चित्रकला, जो मधुबनी चित्रकला के नाम से लोकप्रिय है, प्राचीन काल से बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। पहले इन चित्रों में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। समय के साथ अब इन चित्रों में कृत्रिम रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। संसद टीवी की विशेष संवाददाता शालिनी खंडेलवाल ने बिहार की मिथिला चित्रकला और मंजूषा चित्रकला के कलाकारों से बातें की। उनसे इन लोक कलाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। बिहार वैसे तो कई चीज़ों के लिए मशहूर है, लेकिन उन चीज़ों में सबसे ज़्यादा खास है मधुबनी कला। तो मधुबनी कलाकारी यहाँ पर कर रही हैं ममता जी। ममता जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आप ये कलाकारी कर रही हैं, तो कितने वर्षों से आप ये कलाकारी कर रही हैं और मधुबनी की क्या कुछ खासियत है? मैम, ये कलाकारी मैं बचपन से कर रही हूँ। जब से होश संभाली हूँ तब से ये कर रही हूँ। इसका मतलब खास ये है, जो माँ बेटी माँ को ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाते जा रहे हैं। ये मतलब राजा जनक जी के राजधानी मिथिला थे, तो वहीं से सीता जी के विवाह में भी बने थे कोहबर। ममता जी, इस कला के बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगी। क्या ना इसका मतलब मधुबनी ही कहते हैं या इसकी अलग अलग फॉर्म भी हैं? किन रंगों का इस्तेमाल होता है? इसका नाम ओरिजिनल मिथिला पेंटिंग है और इसमें जो है सारे मतलब फूल पत्ती के कलर से बनते हैं। पहले ज़माने में तो जैसे दीवार फर्श इस पे बनाने का होता था, तो क्योंकि ये खुशी का है तो मतलब वो कलर दिखना चाहिए, तो इसमें लाल पीले सब आते हैं। जैसे हम लोग पेपर पे बनाते हैं तो उसमें नेचुरल कलर से सब कुछ, जैसे हल्दी से बनाए, पीपल के छाल से ब्राउन कलर बनता है, जैसे ये हम बना के घर से लाए हैं, तो इनमें सारा नेचुरल कलर है। और ये कैनवास है, तो इस पे हम लोग जो है फैब्रिक कलर करते हैं। यह मधुबनी कला की लोकप्रियता ही है जो बिहार के साथ इसे आसानी से जोड़ लिया जाता है। बिहार की ही एक और चित्रकला है मंजूषा। मंजूषा पेंटिंग बना रही हूँ जो बिहार के भागलपुर में बनती है। इसमें बेसिकली सिर्फ 3 कलर्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये पेंटिंग बनाई है जिसमें सिर्फ ग्रीन, येलो एंड रेड कलर ही यूज़ हुआ है, जो बिहुला बिसेरी की स्टोरी के ऊपर बनाई जाती है। और आजकल
ये पेंटिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्स पे मिल जाएगी, जैसे कि वुड पे भी आपको मिल जाएगी, आपको जूट के बैग्स पे मिल जाएगी ये कलाकारी, ये आपको साड़ी पे, दुपट्टे पे एंड डिफरेंट मटेरियल पे भी आपको मिल जाएगी। दीपा जी, आपने बेहुला बिसेरी का जिक्र किया, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक शिवलिंग की कलाकृति दिख रही है और इसके अलावा कुछ और आकृतियाँ दिख रही हैं। तो ये सब किस कहानी को बयां कर रही हैं? बेहुला बिसेरी क्या है, इसके बारे में बताएं। जी, ये स्टोरी है बेहुला और बिसेहरी की, जिसमें बेहुला जो होती है वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त होती है और बिसेहरी होती है शिव जी की गोद ली हुई पुत्री होती है, जो एक नाग कन्या होती है। तो ये जो बेहुला होती है, इसके पति को वो नाग कन्या काट लेती है और उस जहर की वजह से इसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो बेहुला शिव जी की भक्त होती है, वो स्वर्ग लोक में जाकर अपने पति के प्राण वापस लेकर आती है। इसलिए यहाँ पर शिवलिंग दिखाया हुआ है कि वो शिव जी से प्रार्थना करती है, इतनी बड़ी भक्त होती है और उसी को डिपिक्ट किया गया है। इसी कथा को एक तय पैटर्न के अनुसार 3 रंगों से चित्रित किया जाता है। यह क्रमवार चित्रों की श्रृंखला है जिसके जरिए यह पूरी कथा कही जाती है। मंजूषा बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में पनपी और विकसित हुई। यह कला राज्य की प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। जितना प्राचीन भारत का इतिहास है, उतना ही प्राचीन यहाँ के लोग यानी समाज की परंपराएं हैं। ऐसी एक परंपरा है केरल में नीलमपेरूर पदयानी की, जिसमें पुतलों का जुलूस निकालते हैं। केरल के अलापुझा जिले में हर वर्ष नीलमपेरूर पदयानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह महोत्सव चिंगम महीने में किया जाता है। चिंगम मलयाली कैलेंडर का पहला महीना है, जो अगस्त और सितंबर के मध्य पड़ता है। पदयानी नृत्य एक पारंपरिक नृत्य शैली है जिसमें कलाकार मुखौटा या कोलम पहनता है और नृत्य करता है। यह नृत्य का सबसे सुंदर प्रकार है और इसे मंदिरों में किया जाता है। कोलम एक मुखौटा होता है जो ताड़ के पत्तों पर उकेरा जाता है। पदयानी नर्तक इस कोलम को पहनकर नृत्य करता है। ये कोलम आध्यात्मिक शक्तियों या दैवीय चरित्रों का चित्रण होते हैं। नीलमपेरूर पदयानी केरल के अलापुझा जिले के कट्टनाडु तालुक स्थित नीलमपेरूर में आयोजित किया जाता है। यह 15 दिनों तक चलने वाला त्योहार है जिसमें तरह तरह के पुतले प्रदर्शित किए जाते हैं, जिन्हें प्राकृतिक रंगों से सजाया जाता है। नीलमपेरूर पदयानी एकमात्र पदयानी है जिसमें मुखौटे और नृत्य नहीं बल्कि सिर्फ पुतले होते हैं। नीलमपेरूर पदयानी का प्रदर्शन नीलमपेरूर पल्ली भगवती के मुख्य मंदिर के बाहर किया जाता है। यह मंदिर केरल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 250 से 300 ईस्वी के बीच हुआ था। ऐसा माना जाता है कि चेर राजवंश के शासक चेरामन पेरुमल बौद्ध भिक्षु बन गए थे और उन्होंने अपने अंतिम दिन नीलमपेरूर में बिताए थे। नीलमपेरूर पदयानी को केट्टू पदयानी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोलम यानी पुतले बनाने की पदयानी। कोलम जानवरों, अलौकिक देवताओं और अनुष्ठानिक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली बहुआयामी आकृतियां हैं। उत्सव के दौरान
प्रत्येक रात को प्रस्तुत किए जाने वाले कोलम को आदियानथिरा कोलम यानी अनिवार्य कॉलम के रूप में जाना जाता है। नीलम पेरूर पदियानी में 13 आदियानथिरा कोलम हैं, जिनमें से प्रत्येक का आकार और स्वरूप अलग अलग है। हंसों और अन्य पौराणिक पात्रों के विशाल पुतले प्रदर्शित किए जाते हैं। वहीं रात में भीम, रावण और यक्षी जैसे पौराणिक पात्रों के पुतलों को लेकर जुलूस निकाला जाता है। ढोल, नगाड़े, आतिशबाजियों के साथ इन पुतलों की यात्रा निकाली जाती है। सनसेट टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम में आज सिर्फ इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के साथ। नमस्कार। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। हिंदी साहित्य में छायावाद के 4 प्रमुख नामों में से एक नाम महादेवी वर्मा का भी है। उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च 1907 को हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि चित्रकला, संगीत और लेखन में रही। छात्र जीवन से ही महादेवी काव्य लेखन के क्षेत्र में लोकप्रिय होने लगी थी। लंबे समय तक वह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। वह इलाहाबाद से प्रकाशित चांद मासिक पत्रिका की संपादिका भी थी और प्रयाग में साहित्यकार संसद संस्था की संस्थापक रही। वह साहित्य अकादमी की सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली लेखिका थी। महादेवी कविता के साथ साथ अपने रेखा चित्रों के लिए भी जानी जाती हैं। 11 सितंबर 1987 को इस आधुनिक युग की मीरा का निधन हो गया, पर उनका लेखन और जीवन मूल्य युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। मदुरै षणमुख वडिवू सुब्बुलक्ष्मी यानी MS सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत का पर्याय माना जाता है। उनका जन्म 16 सितंबर 1916 में मंदिरों की शहर मदुरै में हुआ था। उनकी नानी अक्कामल वायलिन वादक थी। संगीत उन्हें परिवार के साथ संस्कार में मिला। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने चेन्नई संगीत अकादमी में एक श्रेष्ठ गायिका के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया था। भारत की वह ऐसी पहली गायिका थी जिन्हें सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके गाए हुए गाने, खासकर भजन, आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। सुब्बुलक्ष्मी बचपन में ही कर्नाटक संगीत से जुड़ गई थी और उनका पहला एल्बम महज 10 साल की उम्र में निकला था। उन्होंने कन्नड़ के अलावा अनेक भाषाओं में गीत गाए। सुब्बुलक्ष्मी ने भक्त मीरा नामक फिल्म में बेहतरीन भूमिका अदा की। उन्होंने मीरा के भजन को अपने सुरों से सजाया, जो आज भी पसंद किए जाते हैं। 11 दिसंबर 2004 को 88 साल की उम्र में संगीत की इस तपस्विनी ने इस जहां को अलविदा कह दिया।